हेलो माय स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम योर सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल। आप सभी कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट? आप सभी, आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। ये आपकी स्मृति हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और ये क्लास 3 की पुस्तक है। सो मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने चल रही हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, अपनी बुक खोल लें आप जो है। उसके बाद देखिए इधर चैप्टर फर्स्ट वे मुस्काते फूल नहीं, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है और यहाँ पर आपको मैंने प्रश्न उत्तर भी करवा दिया है पूरा। देखिए आप इसको नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे और उसको पूरा लिख लिए होंगे। अगर आप अभी नोट्स नहीं बना रहे तो आप एक रफ कॉपी में भी पूरा प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद आप बुक ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो इधर भी आपका हो गया था। सो नेक्स्ट चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर था मेरा भारत महान। तो इसको मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, विशेषता है। फिर से मैं इसको एक आपको रिवीट करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। भारत एक प्राचीन देश है। भारत एक प्राचीन देश है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत बहुत ही पुराना देश है, प्राचीन देश है। इसके उत्तर में जो है, इसकी उत्तर दिशा में दक्षिण हिमालय पर्वत है, जो उसकी किसी भी तूफान से, किसी भी उससे किसी भी बुरी शक्ति से उसकी रक्षा करता रहता है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है और पूर्व में ब्रह्म देश है, पश्चिम में अरब सागर है। तो ये सब जो है एक एक चारों तरफ हमारे भारत के दिशाओं में फैले हुए हैं। और ये जो है, यही सब जो चीज़ें हैं वो हमारी भारत को एकता की डोरी में बांध करके, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ, जो अनेक धर्म को मानते हैं, अनेक भाषाएं बोलते हैं, अनेक जाति के लोग, सब एक लोग साथ में ही मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह एकता वैदिक काल से चली आ रही है। वेदों की भूमि माता, भूमि के निवासियों को उनका पुत्र बोला जाता है। यहाँ निवासी के धरती से माँ बेटे का संबंध है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुराणों में भी भारत भूमि की प्रशंसा की गई। अभी ही अपने भारत की प्रशंसा नहीं, ये पुराणों में भी जो किताबें होती हैं, रामायण की किताबें या जो भी पुराणों की किताबें होती हैं, उनमें भी भारत की प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि यह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये भूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है, उससे भी हमारी भूमि सुंदर है। वे लोग धन्य हैं जो यहाँ जन्मे। वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भारत में जन्म लेते हैं। देवता भी स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर अवतार लेने की कामना करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते भी हैं कि कई भगवान जो है यहाँ पर अवतार भी ले चुके हैं, जैसे हमारे कृष्ण भगवान जी, हमारे राम भगवान जी और कई भगवान यहाँ पर। तो स्वर्ग से भी सुंदर हमारी धरती है, जिसको देवता भी, हमारे ईश्वर भगवान भी चाहते हैं कि हम धरती पर प्रकट हों, धरती पर अवतार लें। यहाँ राम और कृष्ण अवतरित हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर श्री राम भगवान और कृष्ण भगवान भी यहीं पर हमारी धरती पर, हमारी भारत भूमि पर ही पैदा हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रदेश में महान आचार्य और संत हुए हैं। भारत के प्रत्येक देश में भी महान आचार्य और गुरु लोग हुए हैं। यहाँ शंकराचार्य, पोतन्ना, कंबन, ज्ञानेश्वर, शंकर देव, चैतन्य, बुद्ध, महावीर, मीराबाई, नरसिंह मेहता, गुरु नानक, सूर, तुलसी, कबीर आदि महापुरुष हुए हैं। ये सब हमारे एक महापुरुष ही हैं जो हमारे भारत भूमि की धरती पर प्रकट हुए हैं। यद्यपि ये अलग अलग प्रदेशों में हुए हैं, जबकि ये अलग अलग, कोई दिल्ली में, तो कोई मुंबई में, तो कोई बनारस में, तो हर जगह ये लोग अलग अलग प्रदेशों में प्रकट हुए हैं। तथा इन्होंने अपने आप को भारतीय माना। तब भी ये लोग अनेक प्रदेशों में जन्म लेने के बाद भी ये अपने आप को भारत का ही मानते थे कि हम भारत के निवासी हैं। इन्होंने सारे देश को सत्यशील और सदाचार का उपदेश दिया। इन्होंने जो है सारे देश में जा करके, विदेशों में भी जा करके भारत का गुणगान किया है। वहाँ की सत्यता और सदाचार, वहाँ के मेहनत और सत्यशील जो है भारत के उपदेश दिया है, वहाँ पर बखान किया है। इन महापुरुषों के उपदेशों के कारण ही यह देश आज तक एकता की डोरी में बंधा हुआ। इन लोग के अच्छे से उपदेश और के कारण ही, इनके एकता भाव के कारण ही यह जो है हमारा देश जो है वो एक डोरी में बंधा हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए।